नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मंथन। तो पांचों राज्यों में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में जारी विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी को ने मंगलवार को 21 नवंबर को यानी कि यंग इंडियन YIL और एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड AJL के 750 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। सूत्रों ने बताया है कि कुर्क की गई अचल संपत्तियों में नेशनल हेराल्ड का दिल्ली में ITO स्थित कार्यालय परिसर, लखनऊ के केसरबाग के पास मॉल और एवेन्यू स्थित नेहरू भवन और मुंबई में हेराल्ड हाउस शामिल हैं। तो ऐसा झटका कांग्रेस को देखने को मिला है और कांग्रेस का आरोप है कि जैसे चुनाव सामने आते हैं, भारतीय जनता पार्टी की यह रणनीति है कि वो ईडी के जरिए ये सारे काम कराती है। ऐसा कांग्रेस आरोप लगाती हुई नजर आ रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि ये केस बहुत पुराना है, बहुत पहले से इसकी काउंसलिंग हो रही है, इसकी जांच हो रही है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी कह रही है। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। राहुल टिकरिहा जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं छत्तीसगढ़ से, साथ ही साथ प्रकाश सक्सेना जी मौजूद हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, और अभिषेक शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। सबसे पहले मैं आऊंगी राहुल टिकरिहा जी आपके पास। आपसे जानना चाहती हूं कि जिस तरीके से कांग्रेस आरोप लगाती हुई नजर आ रही है कि जैसे ही चुनाव सामने आते हैं और चुनाव जैसे ही भारतीय जनता पार्टी को चुनाव दिखते हैं, वो अपना यहाँ कह सकते हैं कि ट्रम्प कार्ड, यहाँ पे ट्रम्प कार्ड खेती हुई नजर आती है। जिस तरीके से हमेशा ईडी को लेकर एक्शन लेती हुई नजर आती है, क्या कहना है आपका इस पे? कर देखिए, सबसे पहली बात तो मैं इतना ही कहूंगा इस मामले में, जी। जैसी करनी वैसी भरनी। हम्म। देखिए, ये मामला कोई आज का नहीं है। जी। सुब्रमण्यम स्वामी जी, जो हम्म। अभी नहीं है, जी। उन्होंने कोर्ट पर एक याचिका और अर्जी दाखिल किया था, जिसमें हम्म। स्पष्ट उन्होंने कहा था कि तात्कालिक राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी हम्म। के द्वारा जो एक प्रकार से अ, विवादित लेन देन का मामला था हम्म। नेशनल हेराल्ड का, उस जी। विषय पर अर्जी दाखिल किया था। और उन्होंने कहा था कि करीब 2000 करोड़ की संपत्ति, हम्म। जिसमें 90 करोड़ का बेनामी ऋण वाला विषय भी था। जी। ये मामला कोई आज का नहीं है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मामला कब का है और कब से कोर्ट में याचिका दायर किया गया था। ठीक है। उसके तहत आज ईडी ने उसमें कार्रवाई करते हुए हम्म। लगभग 760 करोड़ की जो संपत्ति है, जी। उसे कुर्क किया है, उसे जब्त किया है। जी। देखिए, मैं आपको बता दूं, नेशनल हेराल्ड का विषय हम्म। एक मुखपत्र माना जाता था कांग्रेस पार्टी का, जी। जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने स्थापित किया था 1938 में। हम्म। और वो आगे बढ़ते रहा, लगातार चलते रहा, मगर 2008 में अचानक आर्थिक अनियमितता के चलते हम्म। उसका प्रकाशन बंद हो जाता है। जी। 1938 से चलता हुआ अखबार, हम्म। कांग्रेस का मुखपत्र 2008 में तात्कालिक राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी के कार्यकाल में जी। प्रकाशन बंद हो जाता है। हम्म। उसका एक ही कारण था हम्म। कि नेशनल हेराल्ड को हम्म। जो एसोसिएट जर्नल्स की कंपनी है, वो जी। हायर कर लेती है, मालिकाना हक ले लेती है। हम्म। जिसके हम्म। बाद वो जो कंपनी है, जी। 90 करोड़ रुपए की राशि हम्म। कांग्रेस पार्टी से जी। बिना ब्याज के लेती है, और बिल्कुल। उसके हम्म। बावजूद उसका प्रकाशन बंद हो जाता है। हम्म। हम्म। फिर आप देखिए, नेशनल जो एसोसिएट जर्नल्स का मालिकाना हक है, जी। वो यंग इंडिया कंपनी ले लेती है। तो हम्म। जाहिर सी बात है, वो यंग इंडिया कंपनी जो है, सोनिया गांधी और राहुल गांधी की एक ऐसी कंपनी होती है जिसमें उनका मालिकाना अधिकांश हक जी। होता है, उनका अधिकांश शेयर होता है। हम्म। हम्म। बल्कि जो नेशनल हेराल्ड का विषय है, जी। उसमें पब्लिक का शेयर लगा हुआ था। सिर्फ कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी, सोनिया गांधी, या जो स्वर्गीय मोतीलाल वोरा जी है, जो जी। तात्कालिक कोषाध्यक्ष हुआ करते थे, हम्म। उनकी राशि नहीं लगी हुई थी। जी। मतलब पब्लिक के पैसे को हम्म। किस प्रकार से घुमा फिरा कर, पहले एसोसिएट कंपनी, फिर यंग इंडिया कंपनी जी। लेकर घुमाना, और ठीक उसके है। बाद उसे अपने मालिकाना हक वाली जो कंपनी है हम्म। उसमें कन्वर्ट करना, उसके बाद हजारों करोड़ की संपत्ति का हम्म। अमाउंट का उसमें हेरा फेरी करना। ठीक है। ये विषय है नेशनल हेराल्ड का, और उस ठीक पर है। आज ईडी अगर कार्रवाई करनी, कोई गलत नहीं है, ये कार्रवाई होनी चाहिए थी। ठीक है। जी। ठीक है। मैं आना चाहूंगी प्रकाश सक्सेना जी आपके पास। आपसे जानना चाहती हूँ कि ये प्रयोग किया गया है या फिर एक संयोग बना हुआ है। ईडी की लगातार कार्रवाई होती जा रही है और आरोप भी लग रहे हैं, लगातार लग रहे हैं। वही कांग्रेस पार्टी मानने को तैयार नहीं है और कहा जा रहा है कि ईडी
के साथ भारतीय जनता पार्टी का मेल मिलाप है और दोनों मिलकर ये सारे काम करते हैं, क्या कहेंगे आप इस पे? जी, कांग्रेस कुछ हद तक वो भी सही है, पर अनियमितताएं तो हैं। हम्म, ये मामला राजनीतिक फंडिंग का है, जी। मतलब पॉलिटिकल फंडिंग का है और उसके मिसयूज का हम्म, है ना। जो सुब्रमण्यम स्वामी जी ने जो आरोप लगाए हैं, जी। इसमें दो हैं। हम्म, एक तो ये कि जो यंग इंडिया कंपनी बनाई गई जी। आपको एसोसिएट जर्नल को टेक ओवर करने के लिए, उसकी कुछ देनदारियां थी एसोसिएट जर्नल की। जी। तो यंग इंडिया कंपनी ने 50 लाख दे के करीब वो 90 करोड़ के करीब की वो इक्विटी उसमें ले ली थी। जी। अब उनका मानना ये है कि जो एक इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत इसको माना जाता है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी थर्ड पार्टी से ट्रांजैक्शन नहीं कर सकती। तो अब आप यहीं पर समझिए कि पॉलिटिकल पार्टी थर्ड पार्टी से ट्रांजैक्शन नहीं कर सकती जी। और ये पॉलिटिकल फंडिंग मेन है। ये अभी जो मामला उठाया गया, ये बिल्कुल प्रयोग है, ये हेडलाइन मैनेजमेंट है। मेरे एक मित्र के द्वारा यहाँ पर से ये मामला उठा है, जो सुब्रमण्यम स्वामी जी तक मामला गया है, ये भोपाल से उठा है। हमारे कुछ पत्रकार साथियों का ही मामला ये उनके हित थे। यहाँ भी नवजीवन अखबार निकलता था, जहाँ भी आप देखेंगे प्रेस कॉम्प्लेक्स में विशाल मेगा मार्ट वगैरह बना हुआ है, ये उसी की जमीन पे बना हुआ है। जी। वो लोग कई समय से अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, सैलरीज वगैरह उनकी जो देनदारियां थी उसके लिए। जी। यहाँ पर गांधी जी के समय की बताते हैं, मशीन लगी हुई थी। वहां पर एक चौकीदार थे, सईद नाम साहब हैं, जो बस स्टैंड पर के अखबार की भी एजेंसी है, संजय चतुर्वेदी जी हैं। ऐसे कई जो नवजीवन के एम्प्लॉइज थे, उनके सैलरी देनदारियों का मामला था। वो वहाँ चौकीदार थे, मोहम्मद सईद मियाँ जो थे। वो मशीन वहां से गायब करवा दी जाती है। वो लोग अब चूंकि वो चौकीदार थे तो उनकी जवाबदेही बनती। वो एमपी नगर थाने में एफआईआर करते हैं, कुछ नहीं होता है। ये लोग साल भर बाद एफआईआर की वर्षगांठ मनाते हैं थाने में जाकर, तब पुलिस में हलचल मचती है, तो वो उसका खात्मा लगाने जाते हैं। फिर ये लोग कोर्ट में स्टे लेते हैं। इस तरह से वो मामला कोर्ट में जाते जाते ये पॉलिटिकल पार्टीज का पता नहीं क्या होता है कि वो बेचारे न्याय पाना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ दोनों पार्टियां एक दूसरे को कोऑपरेट करती हैं, पर जब चुनाव आते हैं तो इसका संयोग ऐसा बनाए, संयोग नहीं प्रयोग ऐसा किया जाता है, हेडलाइन मैनेजमेंट। आज मैंने उन्हीं संजय चतुर्वेदी जी से बात की, तो वो संयोग से अभी यूपी गए हो मथुरा, वो बता रहे हैं वहां के फ्रंट पेज के हेडलाइन है ये जी। और वहां पर ये बताया गया कि अस्थायी रूप से अटैच की गई प्रॉपर्टी, स्थायी नहीं की गई है, जो यहाँ के अखबारों में शायद नहीं दिया है। तो ये सिर्फ एक हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए किया गया है, बल्कि मामला तो बहुत बड़ा है। मैं अगली बार और पॉइंट आपको रखूंगा। ठीक है, ठीक है। अभिषेक शर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहती हूँ कि जिस तरीके से ये मामला सामने आया है, विधानसभा चुनाव है, उसके बाद ये मामला सामने आया, ईडी की कार्रवाई हो रही है। हालांकि केस पुराना है, बहुत पहले से ईडी इस पर एक्शन लेती हुई और इसकी जांच करती हुई नजर आ रही है, लेकिन अब मामला यहाँ पर विधानसभा चुनाव से जोड़ा जा रहा है कि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव सामने आ रहे हैं और साथ ही साथ अगर हम देखें तो ईडी एक्शन लेती हुई नजर आ रही है। तो कांग्रेस पार्टी का ऐसा निशाना है भारतीय जनता पार्टी पर कि चुनाव आते ही क्यों ईडी एक्शन में आती है, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए स्नेहा जी, बात तो जब भी राजनीतिक पार्टियों पर कहीं ना कहीं ईडी, सीबीआई, आईटी के कहीं ना कहीं डंडे चलेंगे तो एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप तो वो हम निरंतर अभी 5 सालों से लगातार देखते आ रहे हैं। हमारे अभी राहुल जी ने जैसे बताया भाजपा से जो है कि सुब्रमण्यम स्वामी ने सबसे पहले ये केस उठाया था। ऑब्वियसली ये सबसे पहले केस था। और यंग इंडिया अगर देखा जाए तो यंग इंडिया जो है लाला लाजपत जी जो है राय, उनके द्वारा संचालित हुआ था सबसे पहले। और महात्मा गांधी जी का कहीं ना कहीं अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है वो अपने अपने विचार उसमें प्रयुक्त करते रहते थे और उन्होंने जो है इसी को पब्लिश भी किया था। अब आते हैं नेशनल हेराल्ड। नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू की संपत्ति में था, उन्होंने स्टार्ट भी किया, उनका नाम भी जो है पुराने इतिहास में दर्ज है। देखिए अभी जैसे कि हमारे बगल में राजनीतिक विश्लेषक जी हैं प्रकाश जी, उन्होंने बोला कि भोपाल से ये मैटर उठा, जो विशाल मेगा मार्ट जो कॉम्प्लेक्स में है वो प्रॉपर्टी नेशनल हेराल्ड के नाम से ही दर्ज है कहीं ना कहीं। और इसके पहले भी अगर 2018 का हम विधानसभा चुनाव देखें तो बीजेपी वहां पर खूब प्रदर्शन किए। 2 दिन प्रदर्शन हुआ था, उसके बाद शांत बैठ गए थे। तो कहीं ना कहीं देखिए हर पार्टी अपना अपना कहीं ना कहीं दूसरे सामने वाली पार्टी को
आर्थिक अनियमितता के रूप में ही, भ्रष्टाचार के रूप में ही घेरना पसंद करती है। अगर हम देखें यहाँ तो और भी पार्टियां हैं जिनके मुखपत्र, ये तो चलो कांग्रेस का मुखपत्र हो गया, और भी पार्टियां उनके भी मुखपत्र कहीं ना कहीं निकलते रहते हैं, पर उनका लेन देन इतना नहीं होता क्योंकि कांग्रेस ने 70 सालों तक काम किया है। जी हाँ। तो बहुत सारी अनियमितताएं होती हैं, 90 करोड़ हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो। जी और आज की डेट में अगर देखा जाए तो 90 करोड़ क्या, 90,000 करोड़ भी कुछ नहीं होते हैं। जी। तो ये तो अनियमितताएं तो हैं, पर ये कहीं ना कहीं चूक जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहीं ना कहीं हुई है कि वो उस कंपनी को जब बनाते हैं तो उसमें फंडिंग को प्रॉपर नहीं कर पाए। तो ये उनके जो पर्सनल जो सीए हैं, चार्टर अकाउंट है, उनसे कहीं ना कहीं चूक हुई है, जिसको ये प्रॉपर जो है आर्थिक अनियमितताओं के लेन देन को नहीं बता पाए। अदरवाइज और भी पार्टियों के मुखपत्र चलते हैं, वहां भी इस तरीके से, क्योंकि कोई भी अखबार, कोई भी न्यूज चैनल कभी भी फायदे में नहीं दिखाए जाते और ना होते हैं। सबको आज कोई भी अखबार हो, न्यूज चैनल्स हो, सबकी जो आर्थिक चीजें होती हैं वो विज्ञापनों पर और कई चीजों पर जुड़ी होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इतना बड़ा लेन देन अगर हो रहा है तो ऑब्वियसली उसमें देखा जाता है, क्योंकि पार्टी से जुड़ा हुआ है तो राजनीतिक फायदे के लिए ही देखा जाएगा। ठीक है। और विधानसभा और हमेशा कभी भी लोकसभा आएंगे तो ये आरोप प्रत्यारोप हमेशा लगे रहेंगे। ठीक है। क्योंकि जब सोनिया गांधी जी को भी बुलाया गया था, आपने देखा होगा, तो उस समय भी कहीं ना कहीं राज्यों में चुनाव चल रहे थे और दिल्ली में नगर निगम के चुनाव चल रहे थे, तब भी यही कार्रवाई हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, मैं आना चाहूंगी राहुल जी आपके पास। जैसा कि प्रकाश सक्सेना जी ने कहा कि ये हेडलाइन, एक शब्द उन्होंने प्रयोग किया कि हेडलाइंस बनाई जा रही हैं और प्रयोग किया जा रहा है, ऐसा कहना है प्रकाश सक्सेना जी का। क्या कहेंगे आप इस पे? बिल्कुल स्नेहा जी, देखिए प्रकाश सक्सेना जी जिस प्रकार से जो बात कर रहे हैं, मैं उस पर कुछ उनका विषय रहा उस पर तो बिल्कुल कहूंगा कि सही था, मगर कुछ ऐसे विषय रहे वो उस पर मैं कटाक्ष करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से ईडी पर कांग्रेस की पार्टी या विपक्ष जो है लगातार आरोप लगाते रहती है जी कि सत्ता पक्ष के द्वारा दुरुपयोग कराया जा रहा है, बार बार वही दुरुपयोग किया जा रहा है। तो बिल्कुल। मैं पहले तो कांग्रेस पार्टी के लिए कहना चाहूंगा कि वो सबसे पहले तो ईडी के ऊपर भरोसा कर लें, जिसका गठन स्वयं उनकी सरकार में, मनमोहन सिंह जी के सरकार में किया गया। आखिर अगर वो गलत था तो उसका गठन क्यों किया गया? और दुरुपयोग वाला जो विषय है वहां पर अगर आप गलत किए हैं, आप देखिए सुब्रमण्यम स्वामी जी ने स्पष्ट कहा था कोर्ट में कि 1600 करोड़ की जो संपत्ति है नेशनल हेराल्ड की, उसे यंग इंडिया कंपनी ने महज 50 लाख रुपए में खरीदा। मतलब मैं आपको बता दूं यंग इंडिया कंपनी कैसे प्रोसेस करके आई, पहले नेशनल हेराल्ड, उसके बाद एसोसिएट जनरल, फिर यंग इंडिया कंपनी। और यंग इंडिया कंपनी में मैं आपको बता दूं 38% और 38 मतलब सोनिया गांधी जी और सीधा सीधा राहुल गांधी जी के नाम पर है शेयर। फिर उसके बाद 24% का जो शेयर है वो स्वर्गीय मोतीलाल वोरा जी और ऑस्कर फर्नांडिस जी के नाम पर। मतलब कुछ लोगों के चुनिंदा कंपनी के पास ये सारी की सारी 1600 करोड़ की संपत्ति आ जाती है। और ये जो यंग इंडिया कंपनी है उसे सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी के द्वारा महज 5 लाख रुपए में प्रारंभ किया जाता है। मतलब जनता के पैसे, पार्टी के कई कार्यकर्ताओं के पैसे से चलने वाले 1938 से चली आ रही नेशनल हेराल्ड की कंपनी, यंग इंडिया कंपनी 5 लाख रुपए से प्रारंभ होने वाली यंग इंडिया कंपनी में समाहित हो जाती है। ये सुब्रमण्यम स्वामी जी का आरोप था। अभी अभिषेक शर्मा जी कह रहे थे कि कई पार्टी के मुखपत्र होते हैं, हर पार्टी के मुखपत्र होते हैं, मगर इतना बड़ा झाल या फिर हेर फेर लेन देन का मामला किसी पार्टी में नहीं आया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में आया है, जिसे सुब्रमण्यम स्वामी जी ने जो अर्जी दाखिल की कोर्ट में, उसमें स्पष्ट कहा गया, मैंने फिर से आपके चैनल के माध्यम से कहा कि 1600 करोड़ की जो संपत्ति है उसे महज 50 लाख रुपए में यंग इंडिया कंपनी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। किस प्रकार से हेरफेर हुआ है, और इतने बड़े हेरफेर में अगर ईडी कार्रवाई कर रही है, कोर्ट कार्रवाई कर रही है, तो गलत क्या है? वैसे भी वो बेल में चल रहे थे, उस पर कार्रवाई होनी थी। ये पुराना मामला है, कोई अचानक से उस पर चुनाव आते ही स्टंट अपनाया जा रहा है, ऐसा कोई भी विषय नहीं है। ठीक है, ठीक है। मैं प्रकाश सक्सेना जी आपके पास वापस आना चाहूंगी। जिस तरीके से कहा राहुल जी ने कि कांग्रेस पार्टी को ईडी पर विश्वास कर लेना चाहिए, साथ ही साथ इतना बड़ा आरोप जो है किसी भी पार्टी पर नहीं लगा है, कांग्रेस पार्टी पर लगा है। और यहाँ पर देखने वाली बात होगी कि सबसे बड़ी बात राहुल जी ने कही कि विश्वास कर लेना चाहिए कांग्रेस पार्टी को ईडी पर। क्या कहेंगे आप इस पे? कैसे विश्वास कर ले? यदि कार्रवाई एक देखिए, मैं कांग्रेस की तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, मैं भी एक आरटीआई एक्टिविस्ट हूँ, मैं यहाँ पर संस्थान से लड़ रहा हूँ, मुझे मालूम है कि हालत क्या है। जी।
ये मैं इसलिए कह रहा हूँ पॉलिटिकल फंडिंग का मिसयूज है। यदि राजनीतिक पार्टियों की नीयत साफ होती तो इसको तो सीआईसी ने आरटीआई एक्ट के अंतर्गत शामिल किया हुआ है, पर कोई आने को क्यों तैयार नहीं है। आप जनता की बात कर रहे हैं कि जनता का पैसा तो जनता को क्यों मालूम नहीं होना चाहिए। जी, अभी आप इलेक्टोरल बॉन्ड का केस देखिए, जो चीफ जस्टिस अपने चंद्रचूड़ जी और वो इनके सॉलिसिटर जनरल जी के बीच की डिबेट आप सुनेंगे जी। भाई ये जनता को नहीं बताना चाहते, बोले जनता को क्या करना है पॉलिटिकल फंडिंग से। ये कौन बोल रहा है? इस सरकार के सॉलिसिटर जनरल बोल रहे हैं। जी। जब आपको जनता को कुछ बताना नहीं चाहते हो तो ये पॉलिटिकल इशू क्यों, किस लिए हेडलाइन मैनेजमेंट क्यों हो रहा है? ये ठीक है, आपको जनता से छिपाना है तो फिर क्यों ये सब तमाशे हो रहे हैं? ठीक है। प्रकाश सक्सेना जी, एक और बात उन्होंने कही कि ऐसा गंभीर आरोप जो है और किसी पार्टी पे नहीं है। क्यों होगा? जांच होगी। यहाँ मध्य प्रदेश सरकार के मेरे पास दस्तावेज हैं। यहाँ पर भी इनके खुद के पब्लिकेशन शुरू हो गए। इनके विधायक मंत्री पत्रिकाओं के प्रकाशन कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि पत्रिका का प्रकाशन करना ठीक है, स्पेशल उनको ओब्लाइज किया जा रहा है, विशेष पैकेज दिए जा रहे हैं। यहाँ तक कि इनकी अनुसांगिक संगठनों की स्मारिकाओं के नाम से 10-10, 15-15 लाख रुपए से ओब्लाइज किया जा रहा है। जी, हाँ। इनकी आप जमीनें देखें, यदि देखिए इसमें दूसरा मामला है जो नेशनल हेराल्ड मामले में जी। इसमें मिसयूज ऑफ जो इनको जमीन आवंटन हुआ है, हाँ। उसका दुरुपयोग का मामला भी है। यहाँ पर भी बीडीए ने सभी जो पब्लिकेशन है उनको नोटिस जारी किए थे। ये जो लैंड यूज जो था इनको प्रकाशन के लिए था अखबारों के, लेकिन सब कोई किराए से उठा दिया, कोई 10 तरह की दुकानें चल रही, कमर्शियल यूज हो रहा है ये। तो जो जिस भूमि आवंटन जिस उद्देश्य से किया गया था वो उपयोग नहीं किया जा रहा है। तो वही चीज इन लोगों के द्वारा भी की जा रही है, पर चूंकि अभी सत्ता में है इसलिए उनकी जांच नहीं हो रही, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए ये सवाल उठेगा कि ये बदनीयती से हो रहा है। यदि सही नियत से हो रहा है तो उनके चार्जेस आप डिक्लेयर करें कि इसमें चार्जेस क्या क्या है, ईडी ने क्या चार्जेस लगाए हैं, किन धाराओं में उनके खिलाफ कार्रवाई हो, उस मामले को आप एक्सपोज करिए, सबके सामने लाइए यदि आप जनता को बताना चाहते हैं। ठीक है, ठीक है। अभिषेक शर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, जानना चाहती हूँ कि जिस तरीके से प्रकाश सक्सेना जी ने कहा कि इनकी केंद्र में सरकार है, इनकी सरकार है, जांच नहीं हो रही है तो कैसे इतने बड़े आरोप लग सकते हैं? जांच होगी तो बहुत से ऐसे आरोप सामने आ सकते हैं, क्या कहेंगे आप इस पे? नहीं, देखिए प्रकाश जी ने बिल्कुल सही कहा कि अगर आग नहीं लगेगी तो धुआं कहाँ से उठेगा। देखिए संक्षिप्त है, ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ अनियमितताएं हैं तभी जो है इतने बड़े पर्देफाश हुए हैं। और जनता को जानने का हक हमेशा हर जगह होता है। इलेक्टोरल बॉन्ड की बात करिए, आप देखिए ना, वो तो कितना है, ये तो कुछ नहीं है। अगर आप चुनावी बॉन्ड में अगर देखेंगे तो हर जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो बताती नहीं है कि अघोषित चंदा हमारे पास कहाँ से आ गया। हर पार्टी बोलती है कि हमारे पास इतना चंदा आ गया। आज अगर किसी एनजीओ के पास एक छोटा सा फंड आता है या किसी अखबार के पास या चैनल के पास किसी है तो उसको अपने बैलेंस शीट में आरटीआई बताना पड़ता है। यहाँ तो पता ही नहीं चल रहा है कि करोड़ों रुपए कहाँ से, अरबों रुपए कहाँ से आ रहे हैं। तो देखिए, आपको अगर निष्पक्षता रखनी है तो आपको जनता को हर चीज एक पहलू बनाएगी, क्योंकि पार्टियां जो भी जुड़ी हैं वो जनता के हितों के लिए ही तो जुड़ी हैं, कोई अपने पर्सनल तो जुड़ी नहीं हुई है। जनता के लिए समर्पित पार्टियां हैं। तो आपको फिर बताने में दिक्कत क्या है? वही नेशनल हेराल्ड के साथ है कि उस समय अगर आपने इतने में ये सब पार्टियों को अगर मान लो आपने किसी को बेचा या कुछ किया या इसके आपने बॉन्ड इशूज निकाले तो उसका प्रॉपर आपको पब्लिक में एक आपको प्रकाशन तो करना होगा। और जैसा कि प्रकाश जी ने पहले बताया कि भोपाल ही नहीं, आप तो पूरे हिंदुस्तान में हर जगह चली जाइए। मैं तो जाता रहता हूँ, मैं दिल्ली भी गया, रायपुर गया, जयपुर गया, जहाँ पर पब्लिकेशन को जमीनें दी गई, जहाँ पर उनका दुरुपयोग किस प्रकार से करें। हम कमर्शियलाइज यूज कर रहे हैं। तो कमर्शियल यूज मतलब आपको जिस उद्देश्य के लिए अगर वो कम रेट पर जमीन है, उचित दरों पर दी गई है, तो कम से कम आप उसको, जो आपका मेन मोटो है, जिस पर्पस से आपको जो चीजें दी गई हैं, उसको पहले आप उसका सदुपयोग तो करें। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं आऊंगी राहुल जी आपके पास। जिस तरीके से कहा जा रहा है अभिषेक शर्मा जी और प्रकाश जी दोनों द्वारा कि सरकार है भारतीय जनता पार्टी की और जांच नहीं हो रही है, अगर जांच होगी तो बहुत सी ऐसी चीजें सामने निकल के आएंगी, क्या कहेंगे आप इस पे? बिल्कुल स्नेहा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, सबसे पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी ने देश में कितने साल राज किए और कांग्रेस की पार्टी का कितने साल राज रहा। जरूर आज हम सरकार पर हैं तो हम पर आरोप लग रहे हैं, मगर इसके पहले 7 साल करीब कांग्रेस की पार्टी की सत्ता रही पूरे देश भर में, और हमारा मुखपत्र कोई आज जारी नहीं हो रहा है।
जैसे अभी प्रकाश जी कह रहे थे कि इनके अनुषंगिक संगठन है, आरएसएस है, भारतीय जनता पार्टी है, इनके भी मुखपत्र जारी हो रहे हैं, तो ये सालों से जारी हो रहे हैं। अगर बिल्कुल बिल्कुल अगर हमारे ऊपर ऐसे कोई आरोप है तो प्रकाश जी स्वयं आरटीआई एक्टिविस्ट है और देश में कोई भी व्यक्ति को एक अधिकार दे दिया गया है आरटीआई के तहत कि वो स्वयं जानकारी ले सकता है, तो उसके माध्यम से कोई बड़ा विषय नहीं है कि कोई भी एक आरटीआई लगाए और उस पर जानकारी ले ले। लेकिन 60 साल तक कांग्रेस की सरकार रही है, अगर हमारे मुखपत्र में या हमारे किसी भी प्रकाशित अखबार में इस प्रकार से बड़े लेन देन का मामला हो जी, और जो चंदे का मामला है, चंदे में अगर मिसयूज का मामला हो तो उस पर कार्रवाई कांग्रेस स्वयं कर डालती। जिस कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी या फिर विपक्ष को दबाने के लिए इमरजेंसी तक का मामला लगा डाला, पूरे देश भर में इमरजेंसी में झोंक दिया, सारे अखबार रोक दिए गए, अगर जरा भी हम गलत होते तो क्या उन पर कार्रवाई नहीं कर डालती कांग्रेस की पार्टी? जाहिर सी बात है, ये कोर्ट का मामला हो गया है। सुब्रमण्यम स्वामी जी ने भी उस समय लगाया जिस समय कांग्रेस की सरकार चल रही थी, उस समय ये मामला उठा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता थे सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कोर्ट पर स्पष्ट कहा है, और इस पर कोर्ट की भी मुहर है, और ईडी ने भी आज कार्रवाई करके ये स्पष्ट कर दिया कि जैसी करनी वैसी भरनी। ठीक है, ठीक है। मैं अभिषेक शर्मा जी आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले प्रकाश सक्सेना जी आपसे जवाब चाहूंगी राहुल जी ने जो कहा उसका। इन्होंने कहा आरटीआई इन्होंने नहीं लाए हैं, इनको गलत फहमी है कि ये लोग लाए हैं। अब आरटीआई में बहुत मुश्किलें हो गई हैं, उसमें नियंत्रण किया जा रहा है। लाने का पीछे नहीं किया प्रकाश जी। जी मैंने कहा कि हमने लाया है, ऐसा नहीं कहा। आपने नहीं कहा है, पर अब दिक्कतें हो रही हैं। आरटीआई आप लाए, पर उन पे जिस तरह से नियंत्रण किया जा रहा है, अब सूचनाएं पाना उतना आसान नहीं रहा है। कई बंदिशें हुई हैं, कई मामले हैं, उसमें अपन जाएंगे तो अपन विषय से भटक जाएंगे। पर आरटीआई के दस्तावेज पहले क्या होता था, बहुत साल हो गए मुझे भी इस लाइन में, छोटी सी एक पत्रिका में कोई मामला छपता था, उस पर एक्शन होता था, संस्थाएं एक्शन लेती थी। अब मेरे पे गट्ठे रखे हुए दस्तावेजों के, शिकायतें की हुई हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है जी, है ना। अब ये भी अपन विषय से भटक जाएंगे, अपन मूल मुद्दे पे आ जाए एसोसिएट जर्नल के, है ना। तो अब यहाँ पर नोटिस जारी किए हुए हैं। आपने जो जिक्र किया था पिछले विधानसभा चुनाव के टाइम पे, संबित पात्रा जी आए थे, जो शर्मा जी ने बताया था कि वहां पर उन्होंने बहुत वहां धरना प्रदर्शन किया था नेशनल हेराल्ड के नवजीवन के कार्यालय के सामने। वहां बीजेपी के आपके महापौर थे, बीजेपी के नेता थे, इनको मालूम है उस मामले को कैसे दबाया गया। वो बिल्डिंग वहां टूट जाना थी, वो गलत बनी, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स लिए थे ही नहीं वो जगह, वो बिल्डिंगें खड़ी हैं। इसका मतलब आपकी सरकार यहाँ 20 साल से है, वो उसको प्रोटेक्ट कर रही है। आप जनता के लिए बात कर रहे हैं, जनता तो मूर्ख बन रही है इस विषय में। आप तोड़िए ना, आप नगर निगम से जानकारी लीजिए कितने नोटिस इशू हुए हैं उसकी परमिशन को लेके। आप बीडीए से मालूम कीजिए कि जो उसके उपयोगिता का विरुद्ध जो आवंटन जिस उद्देश्य से किया था, उसके खिलाफ कमर्शियल जो यूज हो रहा है, उसके खिलाफ उन्होंने कितने नोटिस जारी किए हैं। आपकी सरकार है यहाँ पे, पर समस्या ये है कि जो न्याय के लिए लड़ रहे हैं वो आज भी कोर्ट में चक्कर लगा रहे हैं, पर ये हेडलाइन मैनेजमेंट से सिर्फ चुनावी फायदा उठाया जा रहा है। आप कार्रवाई करें, स्वागत है। मैं आपको एक चीज और बता रहा हूँ, इससे बड़े गंभीर आरोप वाले इसी मामले के दस्तावेज मेरे पास हैं। मैं आपके बीजेपी के कुछ नेताओं से मिला था, वो कल्टी मारने लगे इस मामले को उठाने में। ये तो पॉलिटिकल फंडिंग का, मेरे पास तो मध्य प्रदेश सरकार बोरा जी के टाइम पर लोन दिए गए, बिना ब्याज का लोन दिया गया, जिसके मुख्यमंत्री अध्यक्ष रहते, बिना ब्याज का लोन, उसको रिपेमेंट की भी व्यवस्था अलग तरीके से, वो अलग विषय हो जाएगा, उसको कभी फिर उठाऊंगा। पर ये आपके नेताओं के संज्ञान में ला चुका हूं, परंतु किसी की हिम्मत नहीं हो रही इस मामले को उठाने का, कारण कि यहाँ सबकी पोल दबी है सरकार में। सब मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट फंड का भी कर रहे हैं और पॉलिटिकल फंड का भी कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अभिषेक शर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप कुछ कह रहे थे बीच में, उसका जवाब दीजिएगा। और साथ ही साथ मैं आपसे जानना चाहिए, जिस तरीके से प्रकाश जी ने कहा कि 20 साल से सरकार है, तो बिल्डिंग क्यों नहीं गिराई जा रही है, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए स्नेहा जी, सबसे पहले आप ही ने एक सवाल किया था कि आखिर ये ईडी की कार्रवाई अभी क्यों, जी, है ना, ये मुद्दे अभी क्यों। प्रकाश जी ने भी इसका जवाब बहुत सटीक दिया कि हेडलाइंस चाहिए अभी, है ना, मुद्दे भटकाने की चीजें चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, देखिए ये नेशनल हेराल्ड अभी का मामला नहीं है, राहुल जी भी कह चुके हैं ये पुराना मामला है। राहुल जी सुन रहे हैं आप, बिल्कुल सही कहा आपने। तो आपने भी कहा कि पुराना मामला है, पर मेरा ये कहना, आपने कहा कि बीजेपी 10 साल, कांग्रेस 70 साल,
तो ठीक है ना, तो इसलिए तो हम कह रहे हैं कि तभी तो 90 करोड़ का मामला है। अभी धीरे धीरे चलेंगे तो हो सकता है कुछ और भी निकल के आए, तो वो सब चीजें सीमित है। देखिए प्रकाश जी का भी एक बहुत अच्छा है कि भोपाल को हम जैसे ले लें कि भोपाल में प्रेस कॉम्प्लेक्स है, ऐसे हर जिले में कहीं ना कहीं है, मतलब हर राजधानी में कहीं ना कहीं मिलेगा, कुछ जगह आवंटित भी किया है, तो उसका मिसयूज जो हो रहा है। अभी तो सिर्फ एक ही मुद्दा प्रकाश जी ने बताया कि अगर RTI लगाया जाए तो पता चला कि कितने का लीज नहीं हुआ और वो कमर्शियल है, ये तो है ही है, कई लोगों ने बेच के भी चले गए, पता ही नहीं चला, और वो कई लोग कोर्ट केस है कि भैया ये तो आपकी थी, लीज की प्रॉपर्टी थी, आपने हमको सेल आउट कर दी, हमारे पास तो आज भी मालिकाना हक नहीं है। ऐसे कई जो है उसमें छोटे छोटे बॉक्सेस बना के लोगों ने बिल्डिंग तान के कर दिया है। प्रकाश जी सही है कि नहीं, आप बताइए। तो ऐसी चीजें हैं, तो उसमें जनता के लिए ये है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टियां अगर आती हैं तो पहले सबसे पहले अगर आपको गंभीरता से, अगर निष्पक्षता से काम करना है तो उसके लिए सबसे पहले कि सिर्फ नेशनल हेराल्ड का ही केस तो है, चूंकि मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, उसमें काफी करोड़ों की इनकम और इनकमिंग जो है उसका अनियमितताएं लेन देन है, तो ऑब्वियसली उस पर कुछ ना कुछ जो भी कार्रवाई है वो संविधान और कानून के तहत होनी चाहिए। परंतु और भी ऐसी संस्थानें हैं और भी चीजें हैं, तो सत्ता अगर पक्ष चाहता है निष्पक्ष होके और जनता के हित के लिए चाहता है तो ऐसी कई और भी संस्थानें हैं, उस पर भी उनको निगरानी करना चाहिए। परंतु जब जब चुनाव हो तब तक उतने महीने के लिए रोक देना चाहिए, तब ये समझ में आएगा कि हाँ निष्पक्ष काम हो रहा है। ठीक है। मैं राहुल जी आपके पास आना चाहूंगी। अभिषेक जी ने एक बात कही कि जब तक चुनाव है तब तक ये सारी चीजें रोक देनी चाहिए, और भी संस्थाएं हैं उन पर भी निगरानी रखनी चाहिए और उन पर भी जांच करनी चाहिए। साथ ही साथ प्रकाश जी ने कहा कि 20 साल से सरकार है तो बिल्डिंग गिर क्यों नहीं रही है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी खुद प्रोटेक्ट कर रही है। देखिए स्नेहा जी, अभी प्रकाश जी और अभिषेक जी जो विषय लेकर आए कि ये मध्य प्रदेश में जो 20 साल का पुराना बिल्डिंग वाला विषय, ये आपके चैनल के माध्यम से प्रकाश जी जब अभी बताया था मुझे पता चला। ये इसका कोई विषय मेरे पास नहीं था, क्योंकि मैं स्वयं छत्तीसगढ़ का हूँ, जानकारी में नहीं था कि ऐसे प्रदर्शन भी हुए थे। और दूसरी बात, जिस प्रकार से आप कह रहे हैं या फिर अभिषेक जी कह रहे हैं कि कुछ महीने तक ये कार्रवाई रोक देनी चाहिए, तो ऐसे कानून आने चाहिए। अगर ऐसा है तो कानून आने चाहिए, क्योंकि ये न्यायालयीन प्रक्रिया है और राष्ट्रीय जांच एजेंसी का मामला है। इस पर हम जांच एजेंसी के तौर पर या फिर जो लीगल मामले हैं उसके तौर पर एक प्रवक्ता के रूप में नहीं बैठे, हम पार्टी के रूप में बैठे हैं, पार्टी के रूप में बात करेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय जांच एजेंसी का मामला है और प्रवर्तन निदेशालय का मामला है। इस पर ज्यादा कहना उचित नहीं होगा। अगर ऐसे कुछ मामले को कुछ महीने तक रोकना है तो कुछ ना कुछ पहल उठाना चाहिए। मैं बिल्कुल इस पर दोनों राजनीतिक विश्लेषक बैठे हुए हैं, उनकी बातों का खंडन नहीं कर रहा हूँ, ना उन पर कटाक्ष कर रहा हूँ। ये अगर ऐसे मामले होने चाहिए, कुछ महीने रोकने चाहिए, तो हर पार्टी के लिए रुकेगी और हर कार्रवाई रोकी जाएगी, तो इस पर कानून बनना चाहिए, नो डाउट। ठीक है। मैं प्रकाश जी और अभिषेक शर्मा जी, आप दोनों के पास क्योंकि समय की कमी है, मैं बहुत ही कम शब्दों में आप दोनों की प्रतिक्रिया चाहूंगी। जैसा कि राहुल जी ने कहा कि इस पर कानून बनना चाहिए, तो प्रकाश जी आप क्या कहेंगे इस पे? नहीं, कानून बनना चाहिए। जैसे आचार संहिता लगती तो इस मामले में भी होना चाहिए, आचार संहिता के साथ कार्रवाई रुकना चाहिए, क्योंकि ये वोटों को प्रभावित करने का मामला बन जाता है। अभी मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि ईडी ने जो कार्रवाई की है, आप लखनऊ, दिल्ली, ये 3 जगह, मुंबई की बता रहे हैं, ईडी ने भोपाल की प्रॉपर्टी क्यों नहीं अटैच की? ईडी ने इंदौर की प्रॉपर्टी क्यों अटैच नहीं की? क्या ईडी को खुद को पूरी जानकारी है जबकि ये मामले चल रहे हैं? अच्छा, एक चीज और मैं बताऊं, पॉलिटिकल फंडिंग का मामला है, ये मामले आगे चल के सब सेटल हो जाएंगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर इन्होंने FCRA कानून में संशोधन किया था, है ना, उसकी एक जो फॉरेन फंडिंग को आपने स्वीकार कर लिया, पहले इलीगल थी वो, इसको बैकडेट में जाकर इसको संशोधन किया, कानून को जब बना था उस तारीख से इसको संशोधित कर लिया। आपने इसका कंपनी एक्ट में संशोधन कर लिया लिमिट को लेके। अभी आप वो चंद्रचूड़ जी की और सॉलिसिटर जनरल की डिबेट सुनेंगे, ऐसे बहुत बारीकी से मामले चल रहे हैं। तो ले दे के संशोधन कर रहे पॉलिटिकल पार्टीज अपने को आज ये सत्ता में है तो उन पे निकाल रही हैं, कल वो सत्ता में आएंगे, सब प्रोटेक्टेड, सब अपने को प्रोटेक्ट कर लेंगे और ये सब एक दूसरे को मदद करेंगे। इसलिए एक जनता के एक पक्ष के रूप में मेरा मतलब है, इसको पॉलिटिकल ड्रामा ना बनाया जाए।
वास्तव में कार्रवाई कर रहे हैं। जनता खुश होगी। किसी राजनेता नेता गए मोदी जी के राज में, कई नेता जेल गए, पब्लिक को बड़ा अच्छा लगा क्योंकि उसकी मेहनत की कमाई सब डकार के बैठे थे। पर ये एक तरफा नहीं हो सकती ना, जो अब सरकार में वही तो डकार रहे हैं ना। दोनों तरफ के जाएंगे, हम लोग स्वागत करेंगे इसका। ठीक है अभिषेक शर्मा जी, आखिरी प्रतिक्रिया आपसे चाहूंगी। स्नेहा जी, सिंपल सा चीजें हैं कि हम जो भी करें निष्पक्ष होकर करें, पहली चीज। दूसरा, चुनावी माहौल को देखकर ना करें। और ठीक है, अभी एक टाइम पर सीबीआई बहुत इंपॉर्टेंट थी, उसके बाद अब ईडी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, संस्थाएं अपने अपने तरीके से अपनी तरह काम करना चाहिए, निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए। बस यही एक मेरी प्रतिक्रिया है कि निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए। ठीक है, चलिए ये भी किसी कांग्रेस के नेता की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है इस पे आज। जी हाँ, बिल्कुल कांग्रेस के बिल्कुल हाँ, मैं ये सवाल जो है ये मेरे मन में भी उठ रहा था कि कांग्रेस के प्रवक्ता इस पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। ये नेशनल मामला है और शायद उस हिसाब की, क्योंकि मैंने बात करने की कोशिश की और उसके बावजूद कांग्रेस के प्रवक्ता सामने नहीं आए, मतलब बात करने के लिए वो मना कर रहे हैं इस मामले पर। तो हो सकता है उनको मना किया गया हो या जो भी उनका मसला हो। तो हम यहाँ पे ईडी की बात कर रहे थे, ईडी की कार्रवाई की बात कर रहे थे और ये मुद्दा जो है काफी पहले का है। लगातार ईडी इस पर जांच कर रही है और अभी विधानसभा चुनाव है और ईडी का जो एक्शन है वो नजर आ रहा है इस मुद्दे को लेकर और ये चर्चा और भी आगे बढ़ सकती थी, लेकिन समय की कमी है। तो आप तीनों बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए। तो पांचों राज्यों यानी कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में जो विधानसभा चुनाव जारी हैं, उसी के बीच कांग्रेस पार्टी को एक तरीके से कह सकते हैं कि बड़ा झटका लगा है। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने ये कार्रवाई करना चालू कर दी है। हालांकि ईडी इसके ऊपर काफी पहले से एक्शन लेती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी आरोप लगाती हुई नजर आ रही है कि चुनाव के दौरान ही ईडी एक्शन क्यों लेती है, चुनाव के दौरान ही ईडी क्यों सक्रिय हुई नजर आती है। ऐसा आरोप भारतीय जनता पार्टी पर कांग्रेस लगाती हुई नजर आ रही है। लेकिन देखना होगा कि इस पर आगे क्या एक्शन लिया जाता है ईडी के द्वारा और आगे क्या प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं यहाँ पर नेताओं की और राजनेताओं की, ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल के इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।